तो जय हिंद मित्रों। अब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में अम्लों के प्रकार। अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्रोतों के आधार पर। किसके आधार पर? तो स्रोतों के आधार पर। स्रोतों के आधार पर अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक है कार्बनिक अम्ल, दूसरा है अकार्बनिक अम्ल। कौन कौन? तो एक है कार्बनिक अम्ल, दूसरा क्या है? अकार्बनिक अम्ल है। कार्बनिक अम्ल क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि कार्बनिक अम्ल होता क्या है। तो चलिए हम कार्बनिक अम्ल के बारे में जानते हैं। तो कार्बनिक अम्ल वो होता है जो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। कार्बनिक अम्ल जो होता है वो विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक स्रोत से मिलता है, यानी कि प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है। जैसे पेड़ पौधा हो गया, पादप जिसे बोलते हैं पेड़ पौधे को, या जंतु हो गया, इन्हीं से यह प्राप्त होता है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल में क्या होता है कि जो कार्बन रहता है यह अनिवार्य रूप से रहता है। कार्बनिक अम्ल में कार्बन क्या होता है? तो अनिवार्य रूप से रहता है। अब कार्बनिक अम्ल के कुछ हम उदाहरण समझते हैं। तो कार्बनिक अम्ल में कुछ उदाहरण क्या होगा? सिट्रिक अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल होगा, फार्मिक अम्ल होगा और लैक्टिक अम्ल होगा। ये सब कार्बनिक अम्ल के हैं उदाहरण। तो अब इनके बारे में हम अब विस्तार से समझेंगे कि सिट्रिक अम्ल में कौन कौन सा चीज पाया जाता है और फार्मिक और एसिटिक में कौन कौन सा चीज होता है। तो चलिए इसके बारे में हम अब विस्तार से समझते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो अम्लों के प्रकार। तो हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक अम्ल के बारे में। स्रोतों के आधार पर दो प्रकार का अम्ल होता है, एक होता है कार्बनिक और दूसरा होता है अकार्बनिक। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल में हम पढ़ेंगे कार्बनिक अम्ल उनके स्रोत। कार्बनिक अम्ल जो होता है वो कौन कौन सा है और उनका स्रोत क्या है। तो कार्बनिक अम्ल में सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, टार्टारिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल और यूरिक अम्ल, ये सब क्या है? अम्ल है। और ये सभी का क्या है? रासायनिक सूत्र है। ये सब क्या है? रासायनिक सूत्र है। तो सिट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C6H8 और O7। यह किसका है? तो सिट्रिक अम्ल का है। और जो सिट्रिक अम्ल होता है किसमें पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है कच्चे खट्टे फलों में। किसमें पाया जाता है? तो खट्टे फलों में। जो खट्टे फल होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। जैसे मान लीजिए टमाटर हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ये सब क्या है? खट्टे फल है। इसमें क्या पाया जाएगा? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा। दूसरा क्या है? तो एसिटिक अम्ल है। दूसरा क्या है? एसिटिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3 यह किसका रासायनिक सूत्र है? तो एसिटिक अम्ल का। और यह जो है सिरका में मिलता है। किसमें पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। तीसरा क्या है? तो फार्मिक अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र थोड़ा बड़ा है, C2H4OHCOOH, यही इसका रासायनिक सूत्र है। और यह किसमें पाया जाता है? तो मधुमक्खी एवं चींटियों के डंक तथा नेटल नामक वनस्पति में। किसमें पाया जाता है? तो मधुमक्खी तथा चींटियों के डंक और नेटल नामक वनस्पति में। मधुमक्खी अगर आपको काट लेती है तो वहां पर जहां जिस जगह पर काटती है वह जगह फूल जाता है। तो ये किसके कारण होता है? तो फार्मिक अम्ल के कारण होता है। किसके कारण? तो फार्मिक अम्ल के कारण। अब हम बात करेंगे एस्कार्बिक अम्ल के बारे में। एस्कार्बिक अम्ल जो होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H8O6। और यह आंवला और पपीता में मिलता है। किसमें पाया जाता है? तो आंवला और पपीता में मिलता है। अगला क्या है? तो टार्टरिक अम्ल है। इसका रासायनिक सूत्र होता है C4H6O6। यह कच्चे आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास आदि सब फलों में मिलता है। यह सब जितना हम आपको बतला रहे हैं कार्बनिक अम्ल, ये सब वनस्पति मान लीजिए पादप उत्पाद ले लीजिए या जीव जंतु ले लीजिए, इसी से आपको मिलेगा, दूसरे चीज से नहीं मिलेगा। और सब में क्या रहेगा? तो कार्बन की मात्रा रहेगा। यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, हर जगह देखिएगा तो सी ही रहेगा। तो समझ लीजिए अगर शुरू में अगर सी आपको दिखाई दिया तो समझ लीजिए यह कार्बनिक अम्ल है। कैसे पता कीजिएगा? तो अगर आपको शुरू में अगर आपको सी दिखाई देगा तो क्या कहिएगा? यह कार्बनिक अम्ल है। तो अभी हमने पढ़ा कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला के बारे में। अब हम पढ़ेंगे ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है C2H2O4। यह पालक और टमाटर। तो पालक और टमाटर क्या है? तो पादप उत्पाद है। क्या है? पादप उत्पाद है। यूरिक अम्ल। यूरिक अम्ल जो होता है मनुष्य या जंतु, जीव जंतु जो होते हैं मूत्र उनका रहता है, उसमें यूरिक अम्ल पाया जाता है।
जैसे कि C5H4N4O3, ये सब इसके क्या है, रासायनिक सूत्र है। इनके यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो C5H4N4O3। यह कहाँ पाता है, तो किसमें पाता है, तो मूत्र में पाता है। तो यह था कार्बनिक अम्ल का कुछ स्रोत। तो अगले वीडियो में आएंगे तो आप लोग को अकार्बनिक अम्ल के बारे में बताएंगे कि अकार्बनिक अम्ल क्या होता है, उसके बारे में हम आपको समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।